नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फन फॉर ऑल विद JRC। तो जैसे दोस्तों अब सर्दी का समय शुरू हो चुका है, तो इस मौसम में हमें कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि सर्दी लगने का अक्सर डर बना रहता है और एक बार अगर सर्दी लग जाए तो काफ़ी लंबे समय तक वह ठीक नहीं होती। हमें अपने ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ता है। तो इसलिए सर्दी से बचने के लिए आज मैंने अपने चैनल पर गुरुदेव सिंह जी को आमंत्रित किया है, जो कि आयुर्वेद में जिन्होंने डी फार्मेसी की हुई है, आयुर्वेद के ये उपवैद हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आपका। गुरुदेव जी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गुरुदेव जी, आप सबसे पहले हमें आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं JRC के डायरेक्टर मिस्टर रवि जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कीमती समय निकाल कर ये मेरा इंटरव्यू शूट किया। तो इन्होंने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आयुर्वेद के बारे में इन्होंने पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि आयुर्वेद एक प्राचीन पैथी है, प्राचीन ओर से चला आ रहा है आयुर्वेद। जो आजकल लोग एलोपैथी यूज़ करते हैं, एलोपैथी की ओर भागते हैं। अगर हम ये देखें कि एलोपैथी की हम मेडिसिन एक बार लेते हैं तो बीमारी जड़ से वो चली नहीं जाती, हमें बार बार एलोपैथी की मेडिसिन की गोलियां खानी पड़ती हैं। लेकिन मैं आयुर्वेद के बारे में बताना चाहूँ कि ये पैथी है आयुर्वेद की, थोड़ी लंबी ज़रूर चलती है, टाइम लेती है, लेकिन बीमारी को जड़ से ये समाप्त कर देती है। इसलिए आयुर्वेद का महत्व आज इतना इम्पोर्टेंस है, महत्व है ये पैथी। वो आयुर्वेद के जो जन्मदाता थे, आयुर्वेद के जो गुरु थे, श्री धन्वंतरी जी थे, उन्होंने ये आयुर्वेद की पैथी स्टार्ट की थी, उसी के नाम से ये पैथी प्रचलित है। तो गुरुदेव जी, आपने बहुत बढ़िया बताया कि जैसे हम जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा लाभ देती हैं, एक बार तो हम ठीक हो जाते हैं जी, पर उसके बाद फिर हमें बार बार दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है सर्दियों पर है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हम सर्दी से किस प्रकार बच सकते हैं, हमें सर्दी लगे ही ना, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि सर्दियों से बचने के लिए हमें बिल्कुल ही गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। जो ठंडा पानी है, फ्रिज का पानी है या RO सिस्टम आजकल घरों में लगे हैं, उनका हमें परहेज़ करना चाहिए। पानी को हमें बॉयल कर ही पीना चाहिए, इससे अनेकों बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। और दूसरी जो बात है कि हमें तली हुई चीज़ें, आजकल युवाओं को देखा गया है कि ज़्यादा रेस्टोरेंट पर पिज़्ज़ा, बर्गर, न्यूडल, टिक्की, छोले, कुलचे वो खाते हैं, फास्ट फूड का सहारा लेते हैं। इनसे भी बीमारियां फैलती हैं, ओबेसिटी, मोटापा भी आ जाता है। और जो तीसरी बात है कि हमें सर्दियों का, जैसे हमारा आज का विषय है, सर्दियों का मौसम आ गया है, तो हमें घर से ज़रूरी काम के लिए पूरे वस्त्र कपड़े पहन कर जाना चाहिए। इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हम जो सर्दी से रिलेटेड है, हमारा जो टॉपिक है, सर्दी से भी हम इससे बच सकते हैं। एक मैं आपसे बात और जाननी चाहता हूँ गुरुदेव जी, भी जैसे हम सर्दियों में बाहर निकलते हैं तो आपने बताया कि गर्म कपड़े पहनने चाहिए जी, और सिर को ढककर, और मुंह पर भी हमें हो सके तो नाक पर कोई मास्क या रुमाल लगाना चाहिए। जी जी। मैं आपसे एक बात और जाननी चाहता हूँ, अगर मान लीजिए फिर भी किसी को सर्दी लग जाए तो उससे बचने का क्या उपाय है। मान लीजिए अगर किसी को बुखार हो गया, फीवर हो गया जी, या मान लीजिए किसी को खांसी हो गई या जुकाम हो गया या सर्दी की जैसे कोई और बीमारी है वो हो गई, तो उससे हम किस प्रकार बच सकते हैं। आप हमें, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इस विषय में, आयुर्वेद में किन किन मेडिसिन का प्रयोग करके हम इन बीमारियों से सर्दी में बच सकते हैं, हमें ये बताइए। बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया। अगर सर्दी जुकाम लग जाए, पहले तो हम ये दुआ करते हैं कि किसी को भी खांसी जुकाम लगी ना। अगर फिर भी लग जाए तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बुखार हो जाए तो हमें ग्लो की वटियाँ आती हैं, गोलियाँ आती हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका चूर्ण भी आता है, और एक ग्लो की बेल होती है, उसको हम गर्म पानी में उबाल कर, थोड़ी सी तुलसी के पत्ते उस पानी में उबाल कर, उस पानी को छन कर उबाल कर पी सकते हैं। इससे बुखार में हमें आराम मिलता है। एक बात और भी, मैंने भी बुखार में ये पानी बहुत पिया है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आपने जी की बात को पूरा कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये पानी ग्लो का थोड़ा सा कड़वा लगे तो इसमें आप चीनी या शहद भी डाल सकते हैं। तो आप दूसरा हमें जो है जी जुकाम और खांसी के बारे में भी बताइए। हाँ जी, तो खांसी की अगर बात करें तो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा एक चूर्ण आता है, बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, श्री सिद्धोपलादी चूर्ण। इसका हम प्रयोग सुबह नियमित रूप से कर सकते हैं, और इसका प्रयोग हमें करना चाहिए सिद्धोपलादी चूर्ण लेकर, थोड़ा सा उसमें शहद मिलाकर मिक्स कर हम सुबह शाम ले सकते हैं, ताकि हमें खांसी बिल्कुल ही उससे हमें गुरेज करें, खांसी हमें बिल्कुल ही ना हो। और खांसी का कोई और उपाय भी है सिद्धोपलादी चूर्ण के अलावा आपके पास? बिल्कुल, अगर घरेलू और देसी नुस्खा बताना चाहते हैं कि हम गुनगुना पानी कर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर हम गुनगुने पानी के गरारे भी कर सकते हैं। इससे खांसी भी नहीं होगी, और हमारा गले में जो खारिश है, हमारा गला भी स्वस्थ रहेगा। ये तो आप बता रहे हैं जो हमारी रसोई में कोई ऐसी और मेडिसिन भी है जिससे हम अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं? अगर मुलट्ठी होती है उसको हम चूस सकते हैं, उसका जो रस है हम उसको जब चूसेंगे तो हमारा रस, जो मुलट्ठी का रस होता है, वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तो हमें खांसी बिल्कुल नहीं होगी। और इसके साथ साथ ही हम गर्म पानी पी सकते हैं। तो गुरुदेव जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर्दियों में अक्सर बच्चों को और बड़ों को जुकाम बहुत हो जाता जी है। जी और जुकाम का आयुर्वेद में जो उपाय है जो हम आसानी से घर पर कर सकते हैं, वह भी आप हमें बताएं। बिल्कुल, पहले तो ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन मैं पिछली बात पर ही आना चाहूँगा, क्योंकि एक पॉइंट मुझे अब याद आया है। तो हम सर्दियों के मौसम में खांसी से और जुकाम से बचने के लिए एक काढ़ा भी बना सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए सौंफ, मुलट्ठी और बड़ी इलायची, इसका जो मिक्सचर कर पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ हम पी सकते हैं, तो हमें खांसी से बिल्कुल ही निजात मिल जाती है। और जुकाम की अगर आप बात कर रहे थे, तो इसमें आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट है। तो मैं बता दूं कि हमारे आजकल घरों में, सभी घरों में खसखस मिल जाती है, जो दाने की तरह होती है। इसका दाना मात्र हम खसखस को गर्म कर गुनगुने पानी के साथ हम सुबह शाम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और साथ के साथ इसको हम गर्म दूध और पानी के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाय, पानी तो आपने बता दिया, चाय के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। खसखस का उपाय बताया, इसके अलावा भी कोई उपाय है हमारी रसोई में? कोई ऐसी वस्तु हो जिससे हम नजला जुकाम ठीक कर सके? बिल्कुल जी, ऐसी वस्तु है आयुर्वेद में। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि नज़ले और जुकाम के लिए 2 चम्मच अजवाइन लेकर उसको ठंडे पानी में डालकर धीमी आंच पर अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तो जब वो पानी उबलने लग जाए, तो उस पानी के जो भाप बनती है उसको हम प्रयोग कर उस भाप का प्रयोग नियमित रूप से कर हम नज़ले और जुकाम से निजात पा। और आप बताएं, भाप को प्रयोग कैसे करना है? वैसे ऐसे ही नाक के आगे लगा लेना है कि कोई और तरीका है? कपड़े से ढककर पूरी बॉडी को कवर कर उसका हम भाप का नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ये पानी जो आपने बताया उबालना है, या कितनी देर तक पानी को उबालना है? 5 से 10 मिनट तक पानी को उबाल सकते हैं। गुरुदेव जी, आपने इतने अच्छे उपाय बताए हैं। आपका इस मेरे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, मेरी तरफ से भी धन्यवाद। और जो ऑडियंस हमें देख रही है, अपने कीमती समय निकाल कर हमें देख रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।